नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, मैं लोकेश राणा आपके अपने IQ गुरुकुल क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि हम हिंदी की क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन आज हम न्यू स्टार्ट कर रहे हैं क्लास, जो हमारी डेमो क्लासेस होगी और जिसमें हमारे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और आप नोट करते रहोगे और उसकी एक्सप्लेनेशन भी क्वेश्चन के साथ साथ। पहला क्वेश्चन है हमारा, वनवास में कौन सा समास है। वनवास में कौन सा समास है। तो हम समास की बात करते हैं तो समास हमारे कितने होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कितने? 6 प्रकार के होते हैं। समास हमारे कितने? 6 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है हमारा अव्ययभावी समास। कौन सा होता है? भावी समास। अव्ययभावी समास क्या होता है? जिसमें हमारे कुछ प्रत्यय होते हैं, कुछ हमारे उपसर्ग होते हैं जो हमारे शब्द के शुरू में लग जाते हैं और जिनके कारण क्या बन जाता है? हमारा अव्ययभावी समास होता है। जैसे बहुत सारे शब्द होते हैं, प्रति होता है हमारा, आ होता है हमारा, यथा होता है हमारा। तो ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जिनके कारण बनने से, जिनके लगने से क्या हो जाता है? अव्ययभावी समास होता है। या जिन शब्दों में हमारी क्या होती है? तुलना होती है, उनमें भी क्या होता है? हमारे अव्ययभावी समास होता है। या जो हमारे शब्द कंटिन्यू रिपीट होते हैं, जैसे हमारे, मैंने एक शब्द लिखा धीरे धीरे। कौन सा? धीरे धीरे, धीरे धीरे। तो इसमें भी क्या है? हमारा अव्ययभावी समास है। कौन सा? अव्ययभावी समास है। सेकंड जो होता है वो होता है हमारा तत्पुरुष समास होता है। कौन सा होता है? हमारा तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास हमारे 6 प्रकार के होते हैं और ये हमारे जो हमारे कारक होते हैं, संबंध कारक जो होते हैं, या हमारा करण कारक होता है, या कर्म कारक हो जाता है, या हमारा कर्ता कारक होता है, वो सब हमारे इसी में आते हैं। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। तो वनवास में हमारा कौन सा समास है? तो वनवास में हमारा कौन सा समास होगा? हमारा तत्पुरुष समास होगा। यदि हम वनवास का हम विग्रह करेंगे, वनवास का हम विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा? वन में वास करने वाला, वन में वास करने वाला, या वन में रहने वाला। वन में रहने वाले को क्या कहते हैं हम? क्या कहते हैं हम? वनवास। तो कौन सा समास होगा इसमें? हमारा तत्पुरुष समास होगा। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम, पिसून का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पिसून का पर्यायवाची शब्द क्या है? पिसून किसको कहते हैं? तो पिसून जो कहते हैं वो किसे कहते हैं हम? चुगलीखोर को। किसको? चुगलीखोर को। पिसून जो होता है वो कौन होता है? हमारा चुगलीखोर होता है। तो पिसून का पर्यायवाची क्या होगा? हमारा चुगलीखोर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम, इत्यादि का सही संधि विच्छेद। इत्यादि का सही संधि विच्छेद। संधि विच्छेद की बात करें हम तो संधि हमारी कितने प्रकार की होती है? संधि होती है हमारी कितनी? 5 प्रकार की होती है। संधि हमारी कितनी? 3 प्रकार की होती है। कितनी? 3 प्रकार की। पहला देखेंगे हम, पहली कौन सी होती है हमारी? तो पहली होती है हमारी स्वर संधि। स्वर संधि होती है, स्वर संधि। और स्वर संधि भी हमारी कितनी? 5 प्रकार की होती है। सेकंड जो होती है वो होती है हमारी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। और तीसरी जो होती है वो होती है हमारी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। कौन सी होती है? विसर्ग संधि। यदि हम इत्यादि की बात करें तो ये कौन सी में आएगी? हमारी स्वर संधि में। स्वर संधि में हमारी कितनी होती है? 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार की। पहली जो होती है वो होती है हमारी दीर्घ संधि, सेकंड होती है हमारी गुण संधि, थर्ड होती है हमारी वृद्धि संधि, और फोर्थ होती है हमारी यण संधि, और फिफ्थ जो होती है वो होती है हमारी कौन सी? अयादि संधि। तो यदि हम इत्यादि की बात करें तो इत्यादि का जो संधि विच्छेद होगा वो कौन सा होगा? वो हमारा, यदि हम आंसर की बात करें तो आंसर क्या है इसमें? हमारा आंसर है हमारा इसमें डी। आंसर क्या है इसमें? हमारा डी। कैसे? ई प्लस आ, ई प्लस आ,
दोनों को मिलके क्या बन जाएगा हमारा, या बन जाएगा। क्या बन जाएगा, या बन जाएगा। तो इति प्लस आदि, इति प्लस आदि क्या हो जाएगा हमारा, इत्यादि। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा हमारा, अंबुज होगा। क्या होगा, अंबुज। कमल के और भी पर्यायवाची हैं हमारे, जैसे सरसिज। कौन सा, सरसिज। सरसिज भी किसको कहते हैं हम, कमल को कहते हैं। जिन शब्दों में, जिन एक और पहचान होती है इसकी, जिन शब्दों के लास्ट में, जिन पर्यायवाची शब्द जो होते हैं इसके, उनमें क्या होता है, लास्ट में जय लगा होता है। क्या, जय। एक में होता है हमारे दय लगा होता है। किसके, दय। तो जिसमें दय लगा होता है, जैसे ये है हमारा अंबुज, लेकिन यदि यहाँ क्या होता, अम्बुद होता, अम्बुद होता, तो ये क्या हो जाता हमारा, यदि दय लगा हुआ होता तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा बादल का पर्यायवाची हो जाएगा। किसका, बादल का पर्यायवाची। लेकिन यदि हमारे इसमें दै नहीं लग के क्या होता है, इसमें हमारा ध लगा होता, ध लगा होता, तो अब ये किसका हो जाएगा हमारा, समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। किसका, समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। तो कमल का पर्यायवाची क्या होगा हमारा, अंबुज होगा। क्या, अंबुज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो घोड़ा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, पहला क्या हमारा, अश्व। अश्व भी क्या होता है, घोड़े का पर्यायवाची होता है। सेकंड क्या हमारा, घोटक। घोटक भी क्या होता है, घोड़े का पर्यायवाची होता है। थर्ड क्या होता है हमारा, है। तो ये भी क्या है, हमारे घोड़े का पर्यायवाची है। लेकिन कटक जो है ये हमारे घोड़े का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी। क्या हो जाएगा, डी। राइट आंसर क्या है इसका हमारा, डी। घोड़े का पर्यायवाची हमारा अश्व भी होता है, घोटक भी होता है, और है भी होता है, और कटक नहीं होता। तो इसका आंसर क्या है हमारा, डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे हम, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। अभी हमने संधि देखी थी, हमारी संधि हमारी 3 प्रकार की होती है, और पवित्र की बात करेंगे तो पवित्र में हमारी कौन सी संधि होगी, पवित्र में हो जाएगी हमारी अयादि संधि। कौन सी, अयादि संधि। कैसे बनता है हमारा पवित्र, पवित्र बनता है, वो बनता है हमारे पो प्लस इत्र, पो प्लस इत्र। तो क्या बन जाता है हमारा पवित्र, कैसे, जब हमारे ओ प्लस ई मिलता है, जब हमारा ओ प्लस ई मिलेगा दोनों का, जब हम संधि करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा, आवी बन जाएगा। क्या, आवी बन जाएगा, दोनों का आवी बन जाएगा, सॉरी अवी बन जाएगा, अवी। तो दोनों का जॉइंट होकर क्या बन जाएगा, ये हमारा पो प्लस इत्र क्या हो जाएगा हमारा, पवित्र। दोनों का जॉइंट होकर क्या बनेगा हमारा, पवित्र बन जाएगा। और इसकी संधि की बात करें तो कौन सी संधि होगी इसमें, हमारी अयादि संधि होगी। संधि की बात करें तो वो कौन सी होगी, हमारी अयादि संधि होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, आशुतोष। आशुतोष में कौन सा समास है, ये हमारा टाइपिंग में क्वेश्चन वो हो गया है, लेकिन ये समास है। आशुतोष में कौन सा समास है, आशुतोष में कौन सा समास है, कौन सा समास है। तो आशुतोष, आशुतोष किसे कहते हैं, आशुतोष किसका पर्यायवाची है हमारा, शिव का। शिव, आशुतोष किसका पर्यायवाची है हमारा, शिव का। और जिसमें किसी तीसरे की व्याख्या की जाती है, किसी तीसरे का वर्णन किया जाता है, तो उसमें क्या होता है हमारे, बहुवीर्य समास होता है। उसमें कौन सा होता है हमारा, बहुवीर्य समास होता है। कर्मधारय समास में क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, तुलना की जाती है दो वस्तुओं की, या इसमें क्या होते हैं हमारे, एक विशेषण होता है और एक हमारा विशेष्य होता है। एक हमारा विशेषण होता है, विशेषण, और एक हमारा क्या होता है, विशेष्य होता है। एक हमारा विशेष्य होता है। द्विंदु की बात करें तो इसमें क्या होते हैं, विपरीत शब्द होते हैं। द्विंदु की बात करें तो इसमें क्या होते हैं, मतलब विपरीत शब्द होते हैं, जैसे राजा रानी, राजा रानी, राजा रानी। तो ये क्या हो गया हमारा, द्विंदु हो गया। बहुवीर्य समास क्या होता है, किसी तीसरे की
तीसरे की बात करी जाती है तो वो क्या होता है हमारा बहुवीर्य समास होता है। तो आशुतोष में कौन सा हमारा बहुवीर्य समास हो गया। नेक्स्ट देखेंगे हम, जैसे पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए। जय एक हमारा शब्द है और यदि हम इसमें कौन सा उपसर्ग लगाएं इनमें से कि इसका अर्थ क्या हो जा, हमारा विपरीत हो जा, उसका अपोजिट हो जा। जैसे हमने ए विजय कर दिया, क्या ए लगाएंगे ए, तो ये क्या बन गया, अजय बन गया। क्या बन गया, अजय। जय माने होता है क्या, विजेता, और अजय माने वैसे इसका कोई अर्थ नहीं होता लेकिन बहुत सारे कह देते हैं अजय, लेकिन अजय का कोई इसका विपरीत अर्थ नहीं होता। तो अजय हम क्या होगा, इसका उपसर्ग नहीं होगा। लेकिन यदि हम क्या लगा दें, परा प्लस जय, तो क्या हो जाएगा, पराजय। भाई जय माने विजेता और पराजय माने जो विजेता नहीं है, उसे क्या कहते हैं हम, पराजय कहते हैं। क्या, पराजित हो गया, पराजय हो गया। तो इसका क्या होगा, हमारा राइट आंसर क्या होगा इसमें, हमारा बी। क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, पुरोहित में उपसर्ग है, पुरोहित में उपसर्ग है। तो कौन सा उपसर्ग है इसमें हमारा, यदि हम इसके आंसर की बात करें तो क्या होगा इसमें, प्रो में एह लगेगा, क्योंकि ये क्या है हमारा विसर्ग संधि से बना है। किसमें, विसर्ग संधि क्या कहती है, यदि हमारे क्या विसर्ग के बाद क्या हो, कोई भी स्वर हो, तो ये विसर्ग किस में बदल जाता है, ओ में बदल जाएगा। तो पुरोहित। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, प्रो है होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ऊ और बड़ा ऊ औ के उच्चारण स्थान है। यदि हम उच्चारण की बात करें स्वर की, तो कहां से होते हैं हमारे उच्चारण, स्वर के उच्चारण देखेंगे हम। स्वर हमारे कितने होते हैं हमारे, यदि हम परिभाषा के उससे देखें तो हमारे 11 होते हैं। लेकिन यदि हम अपने उससे टोटली हम देखें, यदि हम व्याकरण के उससे देखें तो हमारे कितने होते हैं, 13 होते हैं। इन दोनों में डिफरेंट क्या होता है, जो हमारे अयोगव्या होते हैं, जो हमारे अंग, और ये वाला जो अणय होता है, इन्हें क्या कहते हैं हम, अयोगव्या कहते हैं। तो इनमें से 2 हमारे हट जाते हैं। तो ये 11 कौन कौन से होते हैं हमारे, ये होता है ए होता है, आ होता है, ई होती है, आई होती है, ए, अय, उ, औ, ओ, चलो री, हाँ लिख लेते हैं, री, ओ, औ। तो ये क्या होते हैं हमारे 11 होते हैं। क्या होते हैं, 11 होते हैं। 2 4 2 6 2 8 और 1 9 और 2 11, 9 2 11। तो ये स्वर कितने होते हैं हमारे, 11। लेकिन यदि हम इनमें दोनों को जोड़ दें अयोगवाह को, तो ये क्या हो जाते हैं हमारे, टोटल 13 होते हैं। और इनके उच्चारण की बात करें तो ए और आ का जो उच्चारण होता है, ए और आ का जो उच्चारण होता है, वो किससे होता है हमारे, कंठ से होता है। किससे, कंठ से होता है, कंठ से उच्चारण होगा। तो ये किससे होते हैं हमारे, कंठ से उच्चारण होगा। और यदि हम ई और बड़ी ई की बात करें, ई और बड़ी का उच्चारण कहां से होगा हमारे, किससे होता है, तालु से होता है। जो कंठ से ऊपर जो होता है वो क्या होता है हमारा, तालु होता है। जो ये निकली हुई होती है जो डट्टक सी, इसे क्या कहते हैं हम, तालु कहते हैं। क्या, तालु से ई और आई, ई और बड़ी ई। अब फिर आता है हमारे ऊ या बड़ा ऊ। तो इनका किससे होता है हमारे, होठ से होता है। किससे, होठ से होता है। होठों से किसका होता है, ऊ और बड़ा ऊ। री का देखेंगे हम तो री का किससे होता है, मूर्धन्य से होता है। मूर्धन्य से, किससे, मूर्धन्य से होता है। और यदि हम ए और आई की बात करें तो ए और आई का कैसे बनता है, ए और आई दोनों का जॉइंट होकर किससे बनता है, ए और ई से क्या बनता है हमारा, ए बनता है। ए से एडी। जब इन दोनों का मेल करने से ए बनता है, तो इनके दोनों से ही क्या बनेगा हमारा, इनका भी क्या हो, इनसे ही बोला जाएगा। भाई ये किससे बोला जाता है, कंठ से। किससे, कंठ से। और ये किससे बोला जाता है, तालु से, तालव से। तो ये दोनों किससे बोलेंगे हमारे, कंठ प्लस तालव, कंठ प्लस तालव। ये कंठ तालव्य, कंठ तालव्य। तो ये किससे हमारा, कंठ तालव्य। और यदि हम ओ और औ की बात करें तो ये किससे बनना था, ये किससे बनते हैं, ए
प्लस ऊ, ए प्लस ऊ का कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, ओ बनता है। तो ए किससे, कंठ से बोलता है, और ऊ किससे बोलता है, हमारे होठ से। तो ये किससे बोलेंगे हम, कंठ और होठ से, कंठ और होठ से। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा, ऊ और औ किसका होगा हमारा किससे, होठों से होगा, किससे, होठों से। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आई होगा। थैंक यू वेरी मच।